दोस्तों, गांव का एक लड़का रोज सुबह अपनी साइकिल से 18 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने स्कूल जाता है। अपने गांव से जो उसके स्कूल की दूरी थी वो 18 से 20 किलोमीटर की थी और इतना लंबा वो साइकिल चलाकर जाता है। और उसके रास्ते में बीच में काफी सारे खेत, बाग वगैरह मिलते हैं। काफी घने जंगल उसको मिलते हैं। और वो जो घने जंगल और बाग थे, रात के टाइम वहां उस रास्ते से लौटकर किसी का आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस रास्ते पर इंतजार कर रही होती है उसकी मौत। ये जो गांव था दोस्तों, इस गांव में अगर आप शाम को 7 बजे के बाद वो रास्ते पर जाते हैं तो आपका वहां से लौट पाना बहुत मुश्किल है। और इस गांव के पास ही एक नदी बहती है। उस नदी पर एक ब्रिज है जो कि सीमेंटेड बना हुआ है और वहां पर काफी सारी बेंचेस वगैरह पड़ी हुई हैं, जिस पर गांव के लोग शाम के टाइम आकर बैठते हैं और आपस में बातचीत वगैरह करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है अगर वहां गए तो हो सकता है आज उनका आखिरी दिन हो। कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। दोस्तों, ये लड़का जो है अपनी साइकिल से स्कूल के लिए जाता है। और जरा सोचिए उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि आज वो किसी गलती की वजह से लेट हो गया, तो उसकी वहां मौत इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी देखना अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर एक गांव है। ये गांव जो है काफी घना बसा हुआ है और इस गांव के आसपास चारों तरफ सिर्फ खेत हैं, जंगल है। और एक गांव से दूसरे गांव की जो दूरी है करीब 4 से 5 किलोमीटर की है। और उस 4-5 किलोमीटर का जो वो रास्ता है जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करता है, उसके बीच में सिर्फ जंगल है, खेत है। और इसी तरीके से यहाँ 4 से 5 गांव बसे हुए हैं और उन 4-5 गांवों को क्रॉस करके ही जाना होता है स्कूल के लिए या किसी मार्केट वगैरह के लिए। अगर किसी को कोई सामान लेना है, कुछ चीजें लेनी है, तो गांव की छोटी मोटी दुकानें जो होती हैं वहां मिल जाता है। जो स्कूल था वो इस गांव में प्राइमरी स्कूल था और उसके बाद अगर उससे आगे किसी को पढ़ना है तो वो शहर जाता था। और गांव काफी ज्यादा पिछड़ा था। यहाँ लाइट वगैरह बहुत कम आती थी। लाइट थी बट आती बहुत कम थी। ये गांव के बाहर, मतलब आपने जैसे देखा होगा गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं और फिर बीच में मकान वकान होते हैं और फिर एंड में जाके खेत वगैरह होते हैं। तो इस गांव के साथ भी ऐसा ही था। जब ये गांव शुरू होता था तो बहुत सारे खेत और उसके बाद बारात घर। आपने मोस्टली गांव में देखा होगा जो पहले शादियां होती थी तो जो बारात वरात होती थी ना, उनको या तो प्राइमरी स्कूल वगैरह जो होते हैं स्कूल में गांव में उनमें रुकवाया जाता था, या बारात घर बनाए जाते थे, वो बारात वगैरह वहां रुकती थी। तो इस गांव में एक बारात घर था, उससे सटा हुआ एक प्राइमरी स्कूल था और उसके बाद ये सारे घर बने हुए थे। तो ये जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इसका जो घर था गांव के बीचों बीच बना हुआ था। लड़का बहुत होशियार था, बहुत होनहार था और इसने अपनी स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी वो इसने अपने गांव के स्कूल से करी। और अब ये अपनी एजुकेशन के लिए गांव से दूर 18 से 20 किलोमीटर का रोज सफर तय करके शहर जाता था और वहां अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। बहुत मेहनत करता था। माता पिता इसके किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। और ये लड़का उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए डेली इतना सफर करता था। उसके माता पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो जिस गांव की मैं आपसे बात कर रही हूँ, दो गांवों के बीच में मैंने आपको बताया 4 से 5 किलोमीटर का गैप था। इसी तरीके से 4-5 जो गांव थे, हर गांव से कोई ना कोई कितने भी बच्चे जाते थे और ये सारे बच्चे एक साथ जाते थे। लेकिन जिस गांव में ये लड़का रहता था, आर्यन, ये जो लड़का रहता था आर्यन, ये गांव बिल्कुल एंड में पड़ता था। मतलब जंगल है, फिर ये गांव है, फिर बाकी के सारे गांव, और सारे गांव को क्रॉस करने के बाद ये लोग स्कूल जाते थे।
एक दिन ये सारे बच्चे, कम से कम 15 से 20 बच्चे थे, सारे स्कूल जाने के लिए निकले और उस दिन बारिश का ना बहुत खतरनाक मौसम हो रखा था, बहुत बारिश हो रही थी। जब ये लोग सुबह स्कूल के लिए निकले तब मौसम बिल्कुल ठीक था और ये लोग अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते ही बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। अब सबके मन में ये चिंता थी कि हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि रास्ता पूरा कच्चा है, भीग जाएंगे और बहुत मुश्किल होगी साइकिल चलाने में। बहुत बुरे तरीके से तूफान आया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि जब तक हमारी छुट्टी होगी तो हो सकता है कि हम आराम से निकल जाएं। लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इन लोगों को अपना स्कूल खत्म करने के बाद अपना ट्यूशन भी लेना होता था। ये ट्यूशन अपने स्कूल के टीचर से ही लेते थे, उनके घर जाकर। इनके स्कूल से इनके जो टीचर का घर था उसकी दूरी करीब 20 से 25 मिनट की थी। 20 से 25 मिनट इन लोगों को लग जाते थे अपने टीचर के घर पहुंचने पर, और ये लोग अपना स्कूल खत्म करते हैं, थोड़ा सा बारिश थमती है और अपने टीचर के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी जो आर्यन था उसकी मदर का फोन आता है और वो उसे बोलती है, बेटा आज अपने ट्यूशन मत जाना, आज टाइम से घर आ जाना, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है, दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं। आर्यन ने बोला, माँ मैं डेली आ जाता हूँ, आज बारिश है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्यूशन आधा ही लूं और वापस आ जाऊं। उसकी माँ ने उसको काफी समझाया लेकिन आर्यन नहीं माना। आर्यन ने बोला, आप चिंता मत करो, आज मैं सबको बोल दूंगा, आज वो लंबा टाइम नहीं खींचेंगे, क्योंकि बारिश है तो हम लोगों को भी जल्दी जाना है। आर्यन अपनी माँ से तो कह देता है लेकिन वो अपने टीचर से कहना भूल जाता है। उसके टीचर को भी लगता है कि बच्चों को थोड़ा जल्दी छोड़ देना चाहिए, लेकिन टीचर भी मजबूर थे क्योंकि अभी भी बारिश बाहर बहुत तेज हो रही थी। वो चाहते भी थे कि मैं बच्चों को जल्दी छोड़ दूं तो बच्चे टाइम से अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो उन्होंने बोला, बच्चों अब तुम निकल जाओ और सब लोग साथ में जाना, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि वो जो ट्रैक था, वो जो पूरा रास्ता था, वो कितना खतरनाक था। वहां उस रास्ते में बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारे शमशान घाट थे और वहां कई लोगों को अजीब अजीब तरीके के लोग चलते फिरते नजर आते थे। बच्चे निकल जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि तूफान इतना ज्यादा भर जाता है, बच्चों को साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत प्रेशर दे रहे थे बट साइकिल चल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना थोड़ी देर एक जगह रुक जाते हैं। एक शेल्टर था, वो वहां रुके। उन्होंने इंतजार किया कि बारिश थोड़ा सा कम हो जाए, और बच्चों को जैसे ही लगा कि बारिश थोड़ी कम हुई है, आधा से पौना घंटा हुआ था और 7:30 का टाइम था। मैंने आपको बताया 7 के बाद जो भी उस रोड पर जाता था बहुत मुश्किल होता था कि वो सही सलामत अपने घर जाए। 7:30 का टाइम था। धीरे धीरे करके गांव आना शुरू हुए। जो जो गांव के बच्चे थे वो अपने अपने गांव के लिए टर्न लेते गए और निकलते गए। आखिर में बचते हैं आर्यन और आर्यन का दोस्त सुमित। इनका जो गांव था सबसे लास्ट में था, मतलब पहले सुमित का गांव, उसके बाद फिर आर्यन। आर्यन को सुमित के गांव से अकेले जाना था और वही जो ट्रैक था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। आर्यन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी मदर को फोन किया, उसकी मदर ने फोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया। उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मा एक काम करना माँ, आज पापा को भेज देना, क्योंकि मुझे रास्ते पर अकेले आने में डर लग रहा है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। उसकी माँ ने बोला, बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें पहले ही फोन करके बोला था कि आज ट्यूशन मत जाओ या जल्दी निकल आना। उसने बोला, माँ मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा टीचर को बोलने का, और बारिश भी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई फायदा नहीं था उनको बोलने का। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब सुमित का गांव आ चुका था और सुमित अपने गांव के लिए टर्न ले चुका था। अब बचा आर्यन और रात का गहरा सन्नाटा, रात इतनी अंधेरी और सिर्फ बारिश ही बारिश। जैसे ही सुमित ने टर्न लिया और आर्यन अपने गांव की तरफ बढ़ा, आर्यन ने फटाफट से अपने फोन की जो लाइट थी, फ्लैश लाइट थी, वो ऑन करी, क्योंकि अब बिल्कुल काला घना अंधेरा था और आर्यन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने फोन की लाइट ऑन करी और अपने कान में ईयरफोन डाला और उसने चलना शुरू कर दिया। वो जितनी प्रेशर लगा सकता था उतनी प्रेशर उसने लगाई और वो सीधे से चलता जा रहा था। और हवा की जो आवाज थी, जो सन्नाटा था, हवा की जो आवाज आ रही थी, वो बहुत खतरनाक थी, वो बहुत भयंकर थी। अचानक से उसकी फ्लैश लाइट बंद हो जाती है
और वो देखता है उसकी जो फोन था वो पूरा चार्ज है, लेकिन उसकी जो फ्लैश लाइट है वो काम करना बंद कर देती है। वो बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी करके ऑन हो जाए, कि उसे थोड़ा रास्ता नजर आए कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती है। गांव से कुछ दूर आगे निकलने के बाद उसकी अचानक से फ्लैश लाइट ऑन होती है, लेकिन वो जहां ऑन होती है वहां पर होती है वो नदी, जिस पर वो सीमेंटेड ब्रिज बना हुआ था, जहां पर वो सीमेंट वाली बेंचेस पड़ी हुई थी। और ये वो खतरनाक नदी है जहां कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उसकी फ्लैशलाइट ऑन होती है, उसके सामने ही एक बेंच थी, उस पर वो फ्लैशलाइट पड़ती है तो आर्यन देखता है कि वहां कोई बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी देर से उसी जगह बैठा हुआ है और बारिश में भीग रहा है। और उसकी जो चमड़ी है वो इतनी ज्यादा गली हुई है, सड़ी हुई है, मतलब उसकी हालत ना बहुत खराब हो रखी है, और गंदे से फटे से कपड़े पहने हुए हैं। आर्यन उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा उस अंधेरे में उसे नजर नहीं आता। आर्यन अपनी साइकिल की स्पीड तेज करता है और वहां से वो निकलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आर्यन आगे पहुंचता है तो वही आदमी आर्यन के सामने साइकिल के आ जाता है, और आर्यन से जस्ट आर्यन के साइड से वो उसे क्रॉस करता है। आर्यन ने काफी कोशिश करी उसको इस तरीके से देखने की कि मैं उसका चेहरा देख पाऊं, लेकिन उसका चेहरा उसे नजर नहीं आता, और वो आर्यन वहां से निकल जाता है। वो आदमी भी उसे क्रॉस कर जाता है। थोड़ी ही दूर आर्यन चला ही था कि उसे एक लेडी नजर आती है। उसे क्लियर दिख रहा था कि एक लेडी है जो कि काले कपड़ों में थी और बारिश में पूरी तरीके से भीगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से ना खून निकल रहा था, जो कि बहुत डरावना था। आर्यन की चीख निकल जाती है और वो लेडी अचानक से आर्यन की तरफ बहुत तेजी तेजी से बढ़ने लगती है। आर्यन के पैर एकदम से जाम हो चुके थे। उधर आर्यन की मदर आर्यन को फोन कर रही थी कि उन्होंने उसके फादर को भेज दिया है, लेकिन आर्यन फोन नहीं उठा पाता। वो बहुत ट्राई करता है फोन उठाने का, बहुत ट्राई करता है फोन को वापस से चलाने का, लेकिन चल नहीं पाता उसका फोन। और वो जल्दी जल्दी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके उस लेडी को भी क्रॉस कर दे, और एंड में वो उसको क्रॉस भी कर देता है। लेकिन आगे चलकर आर्यन जैसे ही उस बारात घर के पास पहुंचता है तो वहां देखता है बहुत सारे पेड़ जो हैं वो टूटे पड़े हैं, बहुत सारे जो खंबे हैं वो टूटे पड़े हैं, और उनको क्रॉस कर पाना आर्यन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो कोशिश करता है कैसे भी करके मैं इधर से उधर से निकल सकूं, लेकिन वो निकल नहीं पाता। अचानक से उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जो कि उन्हीं पेड़ों के साइड में बैठी हुई थी, और बहुत बुरी तरीके से बैठी हुई थी, पूरी तरीके से जली हुई थी। उसका चेहरा भी जला हुआ था। इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा डरावनी लगी रही थी वो, कि आर्यन उसको देखते ही चीखता है और वहीं बेहोश हो जाता है, वहीं वो गिर जाता है। और उसका जो इम्पैक्ट था आर्यन के ऊपर इतना भयानक पड़ा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आर्यन अब बेहोश तो हो चुका था, लेकिन अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंख उसके अपने घर पर खुलती है, और आर्यन देखता है अपने माता पिता को अपने सामने। आर्यन अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं उस जगह बारात घर के सामने बेहोश हो गया था, वहां बहुत सारे पेड़ वेड़ टूटे पड़े थे, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? तो आर्यन की माँ ने बोला कि बेटा तुम्हारे चाचा ने तुम्हें देख लिया था वहां पड़े हुए, तो वो तुम्हें उठा के लेके आए, लेकिन तुम किस पेड़ की, इन खम्भों के बारे में बात कर रहे हो? तो आर्यन ने बोला कि माँ जब मैं वहां से निकल रहा था तो वहां बहुत सारे पेड़ और खंभे टूटे पड़े थे, इसलिए मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था, और मैंने आज ऐसे 3 लोगों को देखा जो बहुत अजीब थे, बहुत डरावने थे। उन्होंने मेरे से, मतलब उनकी ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। आर्यन के फादर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कौन थे वो 3 लोग? तो आर्यन ने बहुत सारी चीजें उनको बता दी। तो आर्यन के फादर समझ गए कि ये 3 लोग वही थे जो पिछले 1 महीने में उनके गांव में उस नदी के आसपास जिनकी डेथ हुई थी, और वो डेथ भी बहुत भयानक तरीके से हुई थी। एक का जो एक्सीडेंट था वो वहां, मतलब इस तरीके से वो गिरा था, वो घिसटते हुए गया था, और उसके सारे कपड़े वगैरह फट चुके थे, उसकी चमड़ी वगैरह उधड़ चुकी थी, जो कि आर्यन को बेंच पर मिला था उस गांव में, उस नदी के ऊपर बेंच पर मिला था, वो वही शख्स था, और आज वो आर्यन को अपने साथ ले जाना चाहता था।
उसके बाद जब वो औरत आर्यन को मिली थी, उस औरत की भी उसके हस्बैंड ने उसको मार दिया था और उसका हस्बैंड जेल में था। उस हस्बैंड ने उसकी आंखें निकाल ली थी और बहुत गंदे तरीके से उसको मारा था। वो औरत वही थी और आज वो आर्यन को ले जाना चाहती थी। और तीसरी जो बुढ़ी औरत थी, उसको बिजली के खंभे से करंट लगा था, इस वजह से वो पूरी जल चुकी थी, पूरी झुलस चुकी थी और उसका तो कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका कंकाल आज भी उस गांव में घूम रहा है, उस नदी के आसपास। जब आर्या ने ये सारी चीजें सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि अभी तक आर्यन को ये सारी चीजें नहीं पता। उसको इतना तो पता था कि वहां नदी के आसपास का जो रास्ता है, जो इलाका है, वो बहुत डरावना है, वो बहुत खतरनाक है। वहां शाम के 7 बजे जो कोई जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बचकर वापस आए, क्योंकि वो एंटिटी उसको आने ही नहीं देती। वहां बहुत सारी मौतें होती हैं और वो कब किस रूप में आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। आर्यन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके माइंड पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो किसी से बात करने, किसी की सुनने, अपनी सारी शक्तियां वो खो चुका था। शक्तियां मतलब सुनने की शक्तियां, अपने दिमाग की शक्ति, सोचने की शक्ति, वो सब कुछ खो चुका था और आर्यन आज बिल्कुल एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। जब उसको ये सारी चीजें पता लगी थी, वो उसकी हालत ऐसी हो गई है, ना वो जिंदा है ना ही वो मरा है, सिर्फ चारपाई पे पड़ा है और उसकी सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए गए, बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया गया, लेकिन उन जो एंटिटी थी, उनका जो इम्पैक्ट था इतना खतरनाक था कि आर्यन आज तक सही नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।